हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, कल ही मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था मैनिफेस्टेशन रूल पे मैं कि हमारी जो डिज़ायर्स होती है वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती है। कितना भी हम डिज़ायर्स को विजुलाइज करें तो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है। ब्रह्मांड का नियम क्या है मैनिफेस्टेशन को लेकर कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपनी एनर्जी उसी में ही लगा रहा है, उसी को दे रहा है 24 आवर्स, उसका जो मन है वो उससे फ्री नहीं हो पा रहा है, वो रेस्टलेस हुए जा रहा है उस डिज़ायर के पीछे, तो वहाँ वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है डिज़ायर। हमें वो चीज़, हमें वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो मिल ही नहीं पाते। और जैसे ही हम रिलीज़ कर देते हैं अपने मन से, उस व्यक्ति वस्तु को मुक्त कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी जितनी डिज़ायर्स होती है वो धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है अपने आप। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या, कारण क्या है? जबकि 3D का नियम क्या है कि किसी भी काम में सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हार्ड वर्क करना चाहिए। 3D में सक्सेसफुल लाइफ के लिए कहा जाता है डिज़ायर्स को बनाए रखो, सपने देखते रहो, ड्रीम्स देखते रहो। किसी व्यक्ति वस्तु को पाना हो तो हर संभव प्रयास करते रहो। ये 3D का रूल है। पर ब्रह्मांड का जो नियम है, जो 5D का रूल है, वो इसके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। पर अगर 3D का ये रूल है तो फिर उस डिवाइन ने ऐसा नियम ही क्यों बनाया आखिर? ब्रह्मांड का जो नियम है, यूनिवर्स का जो नियम है, वो डिज़ायर्स के उस थ्योरी को सपोर्ट क्यों नहीं करता है? वो मैनिफेस्ट चीज़ें होने क्यों नहीं देता है? क्यों डिवाइन ने रूल बनाया है, नियम बनाया? क्यों हमें डिज़ायर्स को रिलीज़ करने को बोला जाता है, अटैचमेंट्स नहीं रखने को कहा जाता है? तो आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो ह्यूमन इनकारनेशन का कोर पर्पस क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? मानव जीवन के पीछे का उद्देश्य यही है कि हर इंसान को उसके बंधनों से, कर्मों से मुक्ति चाहिए। इसलिए ह्यूमन इनकारनेशन होता है, मनुष्य योनि हम प्राप्त करते हैं। उस डिवाइन में, परम शक्ति में मर्ज होने के लिए मानव जीवन मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिलता है। पर आज के इंसानों को देखो तो 3D से, मटेरियल से, माया से वो कितना आसक्त हो रखे हैं, इतना अटैच हो रखे हैं, दिन रात मटेरियल के बारे में सोच रहे हैं, चेस कर रहे, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उसी मटेरियल को पाने के लिए भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अंदर की तरफ वो जा ही नहीं रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। 3D के एंटरटेनमेंट में आज का इंसान फंसा हुआ है और इसी 3D के एंटरटेनमेंट में लोग भूल चुके हैं कि हमें हमारी कार्मिक शीट क्लियर करनी है। लोग भूल चुके हैं कि पृथ्वी पर हम इसलिए ही भेजे जा रहे हैं ताकि डिवाइन को प्राप्त हो सके, ताकि अल्टीमेट इस रिपीटिंग साइकिल से मुक्त हो जाए। किसी दिन तो मुक्त हो, क्योंकि मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी कई जन्मों से होके निकलना पड़ता है। सारा इनवर्क एक ही जन्म में हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली हम इंसानों को, जीवात्मा को जितने भी जन्म मिलते हैं वो हर जन्म में मटेरियल के पीछे उसकी भाग दौड़ में ही सारा वक्त, सारा टाइम, सारी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड का नियम उस मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट नहीं करता है जिसमें व्यक्ति, एक ही व्यक्ति या वस्तु को 24 घंटे सोच रहा है, उसी चीज़ से बंधा हुआ है।
एक रेस्टलेस लाइफ जी रहा है आज का इंसान। अगर बंधन में रहते हुए डिज़ायर्स पूरी होने लग जाएंगी तो ह्यूमन इनकारनेशन का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या मतलब रह जाएगा? मोक्ष का अर्थ ही नहीं रहेगा। क्योंकि सनातन सत्य यही है कि हम बंधनों से मुक्त होने के लिए जन्म लेते हैं, और जैसे ही सालों की तपस्या से, इनर वर्क से कोई मुक्त हो जाता है, खुद को इस 3D से फ्री कर देता है, तो अपने आप 3D की वेल्थ उस व्यक्ति के पास ईजीली, सहज रूप से आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज़ वो व्यक्ति जो 3D का किसी व्यक्ति वस्तु का बोझ लेके मन में नहीं चल रहा है, मीन्स उसने अपना ध्येय पूरा कर लिया है। जिस पर्पस से उसे ह्यूमन इनकारनेशन मिला वो उसने पूरा कर दिया। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इसे समझिए कि जैसे पोर्टल गेट्स आती हैं, जो ये पोर्टल गेट्स ओपन होते हैं उसको लेके मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कि मानो अचानक से कोई मिरेकल हो जाए, किसी का रीयूनियन करीब आता है, किसी को अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जो भी मैनिफेस्ट किया हो आपने, तो अभी वो डिज़ायर पूरी मैनिफेस्ट हो भी नहीं पाती है, पूरी मैनिफेस्ट नहीं हुई है वो। और कई ट्विन फ्लेम्स पहले से एक्साइट हो जाते हैं या वो सोचते हैं कि काश थोड़ा और मिल जाता। वैसे ट्विन फ्लेम्स को ग्रीडी नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कह सकते कि उनमें बहुत ज़्यादा लालच होता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स एडवांस सोल होती है, स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं। बट नीडीनेस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है ट्विन फ्लेम्स में, और वो इसलिए भी कि जो चेजर ट्विन फ्लेम होता है उसका फाइनेंस इतना अच्छा नहीं रहता है एज़ कंपैरिजन टू रनर ट्विन फ्लेम। तो इसलिए वो अपनी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उसके 3D के, जो उसकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो नीडीनेस में रहता ही है, थोड़ा बहुत उस एनर्जी में वो रहता है। या जैसे ही DM थोड़ा कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो DFs के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत आगे का सोचना शुरू कर देती है कि चलो मान लो कि अभी अभी मैसेज आया, अभी अभी कॉल आया, या कुछ दिन पहले ही बात हुई, कम्युनिकेशन शुरू हुआ, और 3-4 दिन में वो बहुत आगे का सोचना शुरू कर देती है। इमीडिएटली उस DF की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तब तो वो रीयूनियन होते होते रुक जाता है। बिकॉज़ यूनिवर्स आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आपको देती है और आप कदर नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई ट्विन फ्लेम्स के लिए पोर्टल गेट्स ओपन ही नहीं हो पाते हैं। यूनिवर्स आपके इनर वर्क को देखते हुए थोड़ा थोड़ा ही देती है। वो जो ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ हमारी लाइफ में आती है, एबेंडेंस हमारी लाइफ में आती है इनर वर्क के बाद, वो एकदम से नहीं आती है, छप्पड़ फाड़ के नहीं आ जाएगी कि सब कुछ एक दिन में मिल जाए, फटाफट से मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो एनर्जी रहेगी, जितना आपने इम्प्रूव किया है, यूनिवर्स उतना ही आपको देती है रिटर्न में, आपको उतना ही गिफ्ट मिलेगा। तो जितनी भी ग्रोथ हो रही है आपकी इनर वर्क के बाद, आपने इनर वर्क के बाद 10%, 20% जितना भी ग्रो किया है, अपने अंदर आप चेंज लाए हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही एबेंडेंस आपकी तरफ आती है। आप मिरेकल्स उसी के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही अट्रैक्ट करते हो। तो जितनी भी ग्रोथ होती है, यूनिवर्स जितना भी आपको देती है, उसमें ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, कदर कीजिए। DM की जितनी भी बातचीत है, भले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे हैं वो, थोड़ा ही चेंज है, तो भी यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ये नहीं कि काश थोड़ा और मिल जाता, काश DM कमिटमेंट दे दे, सब कुछ जल्दी हो जाए, शादी का कमिटमेंट मिल जाए, रिलेशनशिप का कमिटमेंट मिल जाए। तो
भागना नहीं है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ एक्सपीरियंस ये की है मैंने कि अगर पोर्टल डेट्स पे कोई मिरेकल होना होता है तो यूनिवर्स की साइड से पहले से सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाती है, एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ इन्हीं पोर्टल डेट्स पे हमारे टेस्ट भी लिए जाते हैं। कि होता है कभी कभी कई केसेस में ऐसे कि मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, ठीक है, और सडन कोई बहुत ज़्यादा प्राइड की एनर्जी में चला जाए, यानी ईगोस्टिक हो जाए वो, है ना, अपने वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी को लेके, या वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अरे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्राइड की एनर्जी में आने से भी ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर भी सकते हो। इन पोर्टल डेट्स पे टेस्ट भी चलते रहते हैं। आप में से कितने ट्विन फ्लेम्स ने पोर्टल डेट्स पर सिंक्रोनिसिटी को एक्सपीरियंस किया है, कमेंट में बताइए। और ये जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लाई जाती हैं जो यूट्यूब में इतनी भरमार है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की, जो एक बात याद रखिए कि जब तक उस व्यक्ति वस्तु से आप मुक्त नहीं हैं, सारी टेक्निक्स फेल हैं, कुछ वर्क नहीं करेगा। सुनते रहिएगा आप वो सारी टेक्निक्स, सारे वीडियोस जो लाए जाते हैं मैनिफेस्टेशन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ डिज़ायर्स और लिबरेशन दोनों आपको डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट रिलेम से कनेक्ट करते हैं, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आप मेरे कंटेंट से रेजोनेट कर पाते हैं, हील हो पाते हैं, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसे बाकी लोगों तक पहुंचाए और पूरी कम्युनिटी में सही गाइडेंस जा पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।